क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ मराठा बाय द ब्रिटिश। मराठा लोगों को ब्रिटिश लोगों ने हरा दिया था, उसका क्या कारण था। द मराठा एम्पायर कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 5 बिग चीफ्स नेमली पेशवा, गायकवाड़, सिंधी, होलका एंड भोंसले। जो मराठा एम्पायर था उसमें 5 बड़े बड़े चीफ हुआ करते थे, जिसमें एक का नाम था पेशवा, फिर गायकवाड़, फिर सिंधी, होलका एंड भोंसाली। बट ऑल ऑफ देम वर इंगेज्ड इन अ बिटर फ्रैटिकल स्ट्राइफ। लेकिन सारे के सारे हर समय बिटर फ्रैटिकल स्ट्राइफ मतलब लड़ाई करते रहते थे। अ वॉर ऑफ रियल डेंजर लाइंग अहेड। इवन इन दिस मोमेंट ऑफ दिस peril द मराठा वुड नॉट यूनाइट अगेंस्ट देयर कॉमन एनिमी। और वो आपस में ही लड़ते रहते थे, लेकिन मराठा कभी आपस में जुड़कर एक इकट्ठी सेना उन्होंने नहीं बनाई। द एंग्लो मराठा वॉर वॉज इन फेवर ऑफ ब्रिटिश। तो जब एंग्लो कहते हैं ब्रिटिश, अंग्रेज़ों को, एंग्लो मराठा वॉर हुआ तो अंत में फेवर हुआ ब्रिटिश का, यानी जब मराठा और अंग्रेज़ों में लड़ाई हुई तो जीत अंग्रेज़ों की हो गई। द थर्ड एंग्लो मराठा पावर, द कंपनी गेंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर अक्रॉस साउथ ऑफ विंध्याज एरिया। और जब कंपनी जीती यानी ब्रिटिश जीते तो पूरे साउथ की विंध्य की पहाड़ियों में उनका ही अधिकार हो गया। तो मेन रीज़न ये था जो मराठा अंग्रेज़ों से हार गए कि वो आपस में लड़ते रहते थे और उन्होंने कभी खुद अपने आप को इकट्ठा नहीं किया। डिस्क्राइब द 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स ब्रीफली। एंग्लो मैसूर के 4 युद्ध हुए थे, उनके बारे में बताइए। एंग्लो मतलब अंग्रेज़ों के साथ मराठाओं के युद्ध। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ये 1767 में शुरू हुआ, 1769 तक चला। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली। अंग्रेज़ों ने और हैदर अली ने मिलकर लड़ा था। व्हेन ब्रिटिश अटैक्स मैसूर, अंग्रेज़ों ने ही मैसूर पर आक्रमण किया था। हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिशर्स। हैदर अली और उसका बेटा था, उसका नाम था टीपू सुल्तान, दोनों ने अंग्रेज़ों को हरा दिया। द ब्रिटिशर्स वर फोर्स टू असाइन द ट्रीटी। अंग्रेज़ों को एक ट्रीटी यानी एक संधि पत्र पर एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करने पड़े, वेयर दे एग्रीड टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ एन अटैक बाय द थर्ड पार्टी। जहाँ उन्होंने ये दस्तखत किया कि अगर कोई और हम पर आक्रमण करेगा तो आप हमारी मदद करेंगे। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1780 से लेकर 1784 में ख़त्म हुआ था वो। इन द सेकेंड वॉर द मराठा एंड द ब्रिटिशर्स अटैक्ड हैदर अली। दूसरा युद्ध हुआ, तब फिर अंग्रेज़ों ने हैदर अली पर आक्रमण किया। हैदर अली डाइड फाइटिंग द वॉर। और इस युद्ध में लड़ते लड़ते हैदर अली मर गया। टीपू सुल्तान नेगोशिएट द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विद देम, वेयर बोथ द पार्टी रिस्टोर देयर कॉन्क्वर्ड टेरिटरी। फिर से एक संधि हुई जिसमें ये हुआ कि मेरा राज्य मेरे पास रहेगा, तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास रहेगा। द फोर्थ मैसूर वॉर, द ब्रिटिश वंस अगेन अटैक्ड मैसूर लीडिंग टू द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अंग्रेज़ों ने फिर से आक्रमण किया था मैसूर पर, जिससे फिर चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। एंग्लो अंग्रेज़ों को कहा जाता था। टीपू फॉट ब्रेवली। टीपू ने खूब बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बट डाइट एट सेरिंगापट्टनम इन 1799। और इस लड़ाई में लड़ते लड़ते टीपू मर गया। द ब्रिटिश एनेक्स्ड माने कब्जा कर लेना, अ लार्ज पोर्शन ऑफ हिज किंगडम दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी ज़मीन पर अधिकार कर लिया, जिस ज़मीन को बाद में हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ों ने आपस में बांट लिया। द रेस्ट ऑफ द किंगडम वॉज गिवन टू द वायदार हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलाइंस। और थोड़ा सा बचा जो राज्य था वो वायदार्स को दे दिया गया, जिन्होंने सब्सिडरी अलाइंस में साइन किया था, प्रपोज्ड बाय द गवर्नर जनरल। जो कि गवर्नर जनरल ने कहा कि थोड़ा सा ज़मीन इनको भी दे दो। तो इस तरीके से चौथे मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इसका आंसर है सिराजुद्दौला बिकम द नवाब इन 1756। सिराजुद्दौला नवाब बना 1756 में। ही वॉज बिट्रेड बाय मीर जाफ़र। उस बिट्रेड मैंने धोखा देना, उसको मीर जाफ़र ने धोखा दिया था। हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब।
ये सिराजुद्दौला नवाब का कमांडर इन चीफ था, यानी सेनापति था। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू प्लेस मीर जाफ़र ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। ब्रिटिश ने मीर जाफ़र से कहा कि जब ये सिराजुद्दौला हार जाएगा तो हम तुम्हें बंगाल का राजा बना देंगे। सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का राजा था। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1757। प्लासी एक जगह है, वहाँ पर प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ, इसलिए उसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। 1757 में युद्ध हुआ, किसके किसके बीच में? सिराजुद्दौला के बीच में एंड द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के बीच में। मीर जाफ़र टुक नो पार्ट इन द फाइटिंग। मीर जाफ़र जबकि सिराजुद्दौला का सेनापति था, तब भी वो लड़ाई से हट गया, भाग गया। सिराजुद्दौला डाइड इन द बैटल, और सिराजुद्दौला उस लड़ाई में मर गया। एंड मीर जाफ़र वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू नवाब, और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। ही गेव अ ह्यूज सम एज वॉर कंपनसेशन टू द ब्रिटिश। राजा तो बन गया, लेकिन उसने बहुत सारा पैसा अंग्रेज़ों को दिया। एंड ऑल्सो द राइट टू ट्रेड विदाउट टैक्सेस, और उन्होंने बंगाल को से अंग्रेज़ों को व्यापार करने की भी परमिशन दी बिना टैक्स चुकाए। Thus we can say that मीर जाफ़र was justified in supporting the British against सिराजुद्दौला। इसलिए हम कह सकते हैं कि मीर जाफ़र ही जिम्मेदार था जिसने अंग्रेज़ों का साथ दिया सिराजुद्दौला के विरुद्ध में। डिटरमाइन द पॉलिसीज़ ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की क्या क्या नीतियाँ थीं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848। लॉर्ड डलहौजी भारत आया था गवर्नर जनरल बनकर 1848 में। The chief instrument through which Lord Dalhousie implemented his policy of annexation, वो मेन पूरे राज्य में annexation मतलब कब्जा करने के लिए जो मेन पॉलिसी अपनाता था, मेन नीति अपनाता था, क्या करता था, was the doctrine of lapse। उसकी नीति को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर दिस डॉक्ट्राइन व्हेन द रूलर ऑफ अ प्रोटेक्टेड स्टेट डाइड, जैसे कोई राज्य जिस पर अंग्रेज़ों का पहले से अधिकार है, वहाँ कोई राजा है, लेकिन अगर वो राजा जो है वो मर गया विदाउट ए नेचुरल हायर, नेचुरल हायर मतलब उसका अपना खुद का बेटा अगर नहीं पैदा हुआ होगा, तो इट वॉज एनेक्स टू द ब्रिटिश टू ब्रिटिश इंडिया, तो वो जो राज्य होगा वो अंग्रेज़ों के राज्य में मिल जाएगा। मतलब जैसे अगर कोई जगह पे अंग्रेज़ों ने जीता तो वहाँ वो हिंदुस्तान के राजा को बैठा दिया करते थे। तो उन्होंने कहा अगर हिंदुस्तान का कोई राजा राज्य कर रहा है और उसका अपना खुद का सगा बेटा नहीं पैदा होगा, तो उस राजा के मरने के बाद वो राज्य फिर अंग्रेज़ों का राज्य हो जाएगा। मैनी स्टेट्स वर एनेक्स थ्रू दिस डॉक्ट्राइन। इस तरह से बहुत सारे देशों को अंग्रेज़ों ने अपने देश में मिला लिया। उसमें सतारा को मिलाया, संबलपुर को मिलाया, उदयपुर को मिलाया, नागपुर को मिलाया, झांसी को अपनाया। लॉर्ड डलहौजी अनेक्स द किंगडम ऑफ ओथ ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज मिसगवर्नमेंट। और इस तरह से लॉर्ड डलहौजी कहता था कि अब आप ठीक से भी शासन नहीं चला पा रहे हैं। इस बेसिस पे भी बहुत सारे लोगों को, राजाओं को कह देता था कि आपको ठीक से शासन नहीं चलाना आता, आप हटिए, हम फिर राज्य करेंगे। और इस तरीके से ओथ के बेसिस पे, मिस गवर्नेंस के बेसिस पर भी वो कई राज्यों को अंग्रेज़ अपने अधीन कर लेते थे।